Assalamu alaikum dear students, I am Naveed Ahmed. I am here to teach you biology for grade 12. We were discussing chapter number 17 and today's topic of discussion is the difference between instinctive and learning behavior. Students, instinctive और learning behavior क्या होता है? हम ये पहले भी डिफाइन कर चुके हैं. इनके दरमियान में क्या क्या डिफरेंसेस हैं? Almost there are 6 differences we are going to discuss here, जो हम यहाँ पे डिस्कस करने जा रहे हैं. इनको अंडरस्टैंड करने के लिए चलते हैं लाइट बोर्ड की तरफ. स्टूडेंट्स, नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस द डिफरेंस बिटवीन इंस्टिंक्टिव एंड लर्निंग बिहेवियर. अभी हम एज लॉन्ग क्वेश्चन इसको डिस्कस कर रहे हैं. डिफरेंस बिटवीन इंस्टिंक्टिव एंड लर्निंग बिहेवियर. स्टूडेंट्स, यू नो दैट हमने इसको डिफाइन तो किया हुआ है कि ये होते क्या हैं. जैसे कि हमने ये कहा कि इंस्टिंक्टिव जो है ये मेनली जेनेटिक्स में मौजूद होता है, यानी कि ऐसा बिहेवियर है जो हमारे जीनोम में है, और लर्निंग वो बिहेवियर है जो हम अपनी ज़िंदगी में एक्सपीरियंसेस से सीखते हैं. तो दोनों के दरमियान में डिफरेंसेस को डिस्कस करते हैं. जो हम डिफरेंस डिस्कस करेंगे वो ऑलमोस्ट इनलिस्ट कर लेते हैं एक शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पे. तो सबसे पहला तो ये है कि दोनों का बेस ऑफ लर्निंग दोनों की डिफरेंट है. बेस ऑफ लर्निंग का मतलब ये है कि एक की डिपेंडेंस और है, दूसरे की डिपेंडेंस और है. नेक्स्ट हम देखते हैं स्टूडेंट्स रोल ऑफ एक्सपीरियंस. रोल ऑफ एक्सपीरियंस, क्या एक्सपीरियंस बिहेवियर में रोल रखता है या नहीं रखता? रोल ऑफ एक्सपीरियंस. नेक्स्ट हम बात करते हैं अडेप्टेबिलिटी की. नेक्स्ट तीसरा जो डिफरेंस हम काउंट करेंगे वो अडेप्टेबिलिटी. अडेप्टेबिलिटी का मतलब ये है कि उसमें अडेप्ट हुआ है या नहीं, गिवन इन्वायरमेंट में या जिस इन्वायरमेंट में वो रहता है उसमें अडेप्टेबिलिटी हुई है या नहीं हुई. इसको हम बेनिफिट्स भी कह सकते हैं. इधर दे गेट बेनिफिट फ्रॉम इट और नॉट, क्या उनके लिए बेनिफिट होता भी है या नहीं है. इसी को हम एक और पॉइंट ऑफ व्यू से हम कह सकते हैं एडवांटेजियस, कि इस बिहेवियर के ऑर्गेनिजम्स को क्या क्या बेनिफिट्स हो सकते हैं. एडवांटेज क्या हो सकते हैं, एडवांटेज. अब नेक्स्ट हम ये कहेंगे कि दोनों में एवोल्यूशन क्या हो रही है या नहीं हो रही, किस तरह से इवॉल्व होते हैं एवोल्यूशन. और फिर जो है वो हम इसमें एग्जाम्पल्स जो हैं वो डिस्कस करते हैं. एग्जाम्पल्स, ये हमने पॉइंट्स जो हैं वो इसमें डिस्कस करने हैं. बेस ऑफ लर्निंग, रोल ऑफ एक्सपीरियंस, अडेप्टेबिलिटी, बेनिफिट्स, एडवांटेज, एवोल्यूशन और गिवन एग्जाम्पल. अब हम वन बाय वन इन तमाम को डिस्कस करेंगे. इट इज़ मे बी अ शॉर्ट क्वेश्चन कि एनालिस्ट द डिफरेंसेस बिटवीन इंस्टिंक्टिव एंड लर्निंग बिहेवियर. तो आप ब्रीफली जो है वो वन लाइन में इनका आंसर जो है वो कर सकते हैं बाय रीडिंग ऑल ओवर द अदर्स. स्टूडेंट, इसमें पहला डिफरेंस जो है बेस ऑफ लर्निंग और बेस ऑफ बिहेवियर जो है वो क्या है, इसको हम डिटेल में अभी डिस्कस कर रहे हैं. ठीक है, इसे हम कहेंगे पहला डिफरेंस जो है वो बेस ऑफ बिहेवियर भी कह सकते हैं, बेस ऑफ लर्निंग भी कह सकते हैं. अब इंस्टिंक्टिव और दूसरा जो हमारे पास है लर्निंग, इनमें डिफरेंट बेस है, डिफरेंट हम कह सकते हैं कि उनकी बुनियाद रखी जाती है. पहले हम इंस्टिंक्टिव की बात करते हैं. इंस्टिंक्टिव बिहेवियर, और उसके बाद फिर हम लर्निंग बिहेवियर का जिक्र करेंगे. स्टूडेंट्स, अकॉर्डिंग टू इंस्टिंक्टिव बिहेवियर द बेस ऑफ बिहेवियर इज जेनेटिक्स. हम ऐसे कह सकते हैं कि ये उसके डीएनए के अंदर उसके जीन्स में मौजूद होता है. और हम ऐसा भी कह सकते हैं कि दैट इज इनहेरिटेड
ये उसके पेरेंट्स से उसमें इनहेरिटेड है, तो ये कॉन्सेप्ट भी हम इसमें कह सकते हैं। तो ये जेनेटिक्स है, डीएनए है, जीन्स हैं और इनहेरिटेड सारी एक ही बात है। इसी बेस पे हम इसको इन्नेट बिहेवियर के नाम से भी मेंशन करते हैं। हम इसको बिल्ट इन बिहेवियर के नाम से भी मेंशन करते हैं। बिल्ट इन बिहेवियर, तो हम इस तरह से भी हम इसको नेमिंग कर लेते हैं। एक बात हमने इसमें अंडरस्टैंड की कि इसमें जेनेटिक्स, डीएनए, जीन इनहेरिटेड है, इन्नेट भी कहा जा सकता है, बिल्ट इन भी कहा जा सकता है। तो ऐसा बिहेवियर जो कि जेनेटिक्स पे बेस करता हो, डिपेंडेंस ही उसकी जेनेटिक्स में हो, पिछले वाले अपने पेरेंट्स से हो, दैट इज नोन एज इंस्टिंक्टिव बिहेवियर। इसमें स्टूडेंट्स हम ऐसे भी कह सकते हैं कि ये जो इंस्टिंक्टिव बिहेवियर है ये बिल्ट इन है, यानी कि रिस्पॉन्सेज जो होते हैं these are fixed, or you can say that is built in nervous system। वो नर्वस सिस्टम में वो रिस्पॉन्सेज एज इट इज़ उनकी बॉडी के अंदर बिल्ट होते हैं, यानी कि हम उसे सिखा नहीं सकते, मॉडिफाई एज इट इज़ नहीं कर सकते, जैसे हैं वो वैसे ही उसमें रहेंगे। स्टूडेंट्स इसके बाद जो दूसरा बिहेवियर है जिसको हम लर्निंग बिहेवियर कहते हैं, उसमें किस तरह से है। अगर हम लर्निंग बिहेवियर की बेस की बात करें तो दैट डिपेंड्स अपॉन इट्स ऑन लाइफ एक्सपीरियंसेस, यानी कि इसमें हम बात करें लर्निंग बिहेवियर जो है दैट डिपेंड्स अपॉन ऑर्गेनिजम्स लाइफ, ये इस ऑर्गेनिजम्स की लाइफ पे डिपेंड करता है। आप ऐसा भी कह सकते हैं one's own life experiences, यानी कि उसकी जो लाइफ के एक्सपीरियंसेस हैं ये उन्हीं पे डिपेंड करता है, जो वो अपने ज़िंदगी में सीखता है वही उसमें मौजूद होते हैं। लेकिन स्टूडेंट्स एक बात ये है कि ये लर्निंग जो होती है दैट ऑल्सो डिपेंड अपॉन, ये जो है लर्निंग एबिलिटी जिसे हम कह सकते हैं, जो जिसे हम मॉडिफिकेशन कह सकते हैं, दैट्स डिपेंड अपॉन नर्वस सिस्टम, ये भी नर्वस सिस्टम पे डिपेंड करती है और नर्वस सिस्टम के डेवलपमेंट पे डिपेंड करती है। स्टूडेंट अगर तो इसमें जेनेटिक्स जो है वो हम कहते हैं प्रॉपर है, वेल डेवलप्ड नर्वस सिस्टम है, तो उनकी लर्निंग एबिलिटी ज़्यादा होगी। अगर उनके अंदर पोरली डेवलप्ड नर्वस सिस्टम है तो उनके अंदर लर्निंग एबिलिटी जो है वो भी क्या होगी, कम होगी। तो लर्निंग एबिलिटी जो है ये बेसिकली डिपेंड करती है जेनेटिक्स, और जेनेटिक्स में स्पेसिफिकली हम बात करते हैं उसके नर्वस सिस्टम के डेवलपमेंट पे, यानी कि जितना अच्छा नर्वस सिस्टम होगा उतना उसमें लर्निंग एबिलिटी जो है वो ज़्यादा होगी। स्टूडेंट्स नेक्स्ट है रोल ऑफ एक्सपीरियंस, यानी कि इसमें सेकंड डिफरेंस आप कह सकते हैं, द सेकंड डिफरेंस इज रोल ऑफ एक्सपीरियंस। स्टूडेंट्स जब हम रोल ऑफ एक्सपीरियंस की बात कर रहे हैं तो इंस्टिंक्टिव में कोई अहमियत नहीं रखता रोल ऑफ एक्सपीरियंस, यानी कि इंस्टिंक्टिव बिहेवियर जो होते हैं इसमें जेनेटिक्स ही बेस करेगी, दैट हैव नो एनी इफेक्ट इन्फ्लुएंस अपॉन बिहेवियर। सेम एज इट इज अगर हम लर्निंग की बात करें तो लर्निंग में हम कहते हैं ऑब्वियस इफेक्ट जो होती हैं वो किसके हैं, इन एक्सपीरियंस के मौजूद होते हैं। तो इसमें हमने कहा नो इन्फ्लुएंस हम कहते हैं असर को, इफेक्ट को अपॉन ऑन ऑर्गेनिजम्स लर्निंग, यानी कि इसका कोई इफेक्ट जो है वो नहीं होता। दे नॉट चेंज अकॉर्डिंग टू अपने एक्सपीरियंस के मुताबिक, यानी कि उसमें चेंज नहीं आता। लेकिन अगर हम लर्निंग बिहेवियर की बात करें तो हम कह सकते हैं कि ऑब्वियस इन्फ्लुएंस अपॉन बिहेवियर पे ऑब्वियस इन्फ्लुएंस है। दे लर्न फ्रॉम योर पास्ट एक्सपीरियंसेस,
वो क्या करते हैं, सीखते हैं फ्रॉम पास्ट एक्सपीरियंसेस, जो उसने पास्ट में, माजी में उसके एक्सपीरियंसेस होते हैं, उनसे वो सीखते हैं, लर्न करते हैं, और यही लर्निंग जो होती है लर्निंग बिहेवियर में आती है। तीसरा डिफरेंस है अडॉप्टेबिलिटी का। स्टूडेंट्स, उससे नेक्स्ट है एडवांटेज एवोल्यूशन। हम एवोल्यूशन को पहले डिस्कस कर लेते हैं अकॉर्डिंग टू द स्पेस। तो यहाँ पे हमने कहा कि इसका जो एवोल्यूशन का इफेक्ट है वो कैसे है। एवोल्यूशन, स्टूडेंट्स, हम एवोल्यूशन में इवॉल्व की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं, इवॉल्व की। तो पहले जो है वो हम डिस्कस कर लेते हैं इंस्टिंक्टिव बिहेवियर के रिलेटेड, इंस्टिंक्टिव, और फिर जो है वो हम इसमें लर्निंग बिहेवियर के रिलेटेड डिस्कस करते हैं, लर्निंग बिहेवियर। स्टूडेंट्स, एवोल्यूशन की बात की जाए, इवॉल्व होने की बात की जाए, तो जो इंस्टिंक्टिव बिहेवियर है इसमें हम कहते हैं स्लोली इवॉल्व होता है, स्लोली इवॉल्व होगा, आहिस्ता आहिस्ता इवॉल्व होगा, एज डिपेंड अपॉन हिस्ट्री ऑफ, ये किसकी हिस्ट्री पे डिपेंड करता है, हिस्ट्री ऑफ स्पीशीज, यानी कि स्पीशीज कैसे बनी, किस तरह से बनी, कैसे आई, उनमें क्या क्या मॉडिफिकेशंस होती गई, उस पे डिपेंड करता है। हम ऐसे भी कह सकते हैं कि ये स्लोली तो इवॉल्व होता है, दैट इज द प्रोडक्ट ऑफ नेचुरल सिलेक्शन। बेसिकली ये नेचुरल सिलेक्शन की बेस पे हम कहते हैं ये डिफरेंट होता है, इसमें वेरिएशंस आती हैं एज इट इज़। जैसे हम कहते हैं कि मतलब ये हिस्ट्री ऑफ स्पीशीज़ के ऊपर डिपेंड करेगा और नेचुरल सिलेक्शन की एक प्रोडक्ट है जिसको हम इंस्टिंक्टिव बिहेवियर के नाम से मेंशन करते हैं। बट इफ़ वी टॉक अबाउट द लर्निंग बिहेवियर, तो लर्निंग बिहेवियर में हम कहते हैं कि इसमें जो ऑर्गेनिजम्स होता है वो अपनी ऑन लाइफ साइकिल में सीखता है, अपनी लाइफ साइकिल में सीखता है, यानी कि जो उसकी अपनी हिस्ट्री होती है, अपनी लाइफ एक्सपीरियंसेस होते हैं, लाइफ ऑब्जर्वेशंस कह सकते हैं, ऑब्जर्वेशंस कह सकते हैं, अपने लाइफ एक्सपीरियंसेस कह सकते हैं, ये उनसे सीखता है। दैट नॉट डिपेंड अपॉन द जेनेटिक्स, ये जेनेटिक्स पे डिपेंड, हिस्ट्री ऑफ स्पीशीज पे डिपेंड नहीं करता, बल्कि उसका जो सराउंडिंग इन्वायरमेंट होता है वो अपने इन्वायरमेंट से लर्न करता है और अपने गिवन इन्वायरमेंट के अंदर अपने आप को फिट बनाता है। यहाँ पे हम एवोल्यूशन की बात करें तो दैट रैपिडली चेंज आप ऐसे भी कह सकते हैं, बिकॉज दैट इज़ ऑब्जर्व्ड, ऑब्जर्वेशन से और एक्सपीरियंसेस से ऐसा सीखा जाता है, और जो गिवन इन्वायरमेंट होता है ये उसके मुताबिक अपने आप को क्या बनाते हैं, अडेप्ट बनाते हैं। तो इस तरह का बिहेवियर जो है वो हम कह सकते हैं कि एवोल्यूशनरी पॉइंट ऑफ व्यू से इस तरह से उसमें चेंज आता है। तो यहाँ पे अभी तक जो हमने डिस्कस किया है वो हमने डिस्कस किया बेस ऑफ लर्निंग क्या है, रोल ऑफ एक्सपीरियंस क्या है, एडवांटेज जिसमें जिसमें एवोल्यूशन जो कि हमने देखा कि इसमें किस तरह से ये इवॉल्व होता है। इन तीनों पॉइंट्स को हम अभी नेक्स्ट लाइट वर्ड में डिस्कस करते हैं। स्टूडेंट्स, हम डिस्कस कर रहे थे कि हम यहाँ पर अडेप्टेबिलिटी, एडवांटेज और एग्जाम्पल्स, इनके दरमियान में डिफरेंसेस क्या हैं। अभी हम डिस्कस कर लेते हैं पहला तीसरा पॉइंट जो है दैट इज अडेप्टेबिलिटी, अडेप्टेबिलिटी बिलिटी, इसको हम बेनिफिट्स भी कह सकते हैं। स्टूडेंट्स, दोनों जो हैं, इंस्टिंक्टिव की बात करें या लर्निंग की बात करें, दोनों इम्पोर्टेंस के हामिल हैं, क्योंकि जो इंस्टिंक्टिव बिहेवियर होता है, किसी भी इन्वायरमेंट में आप रह रहे हैं उस इन्वायरमेंट में मॉडिफाई बनाना वो किसका काम होता है, इंस्टिंक्टिव बिहेवियर का काम होता है। यानी कि हम ऐसे कह सकते हैं कि दैट डिपेंड अपॉन द लाइफ हिस्ट्री ऑफ द ऑर्गेनिज्म, लाइफ हिस्ट्री ऑफ ऑर्गेनिजम्स या फिर स्पीशीज, स्पीशीज की किस तरह से लाइफ हिस्ट्री है, वो अपनी लाइफ हिस्ट्री में क्या करती है, मॉडिफिकेशंस करती है, या आप ऐसे कह सकते हैं कि उसमें चेंजेस आते हैं थ्रू सिलेक्शन ऑपरेटिंग थ्रू नेचुरल सिलेक्शन, यानी कि सिलेक्शन ऑपरेटिंग होती है, दैट इज थ्रू नेचुरल सिलेक्शन।
ये हम कह सकते हैं नेचुरल सिलेक्शन के थ्रू होता है। अब ये जो नेचुरल सिलेक्शन यानी कि एवोल्यूशन है, ये तो आप जानते हैं कि बहुत स्लो होती है, एंड दैट मेक अडेप्टेबल टू दैट इन्वायरमेंट। इनकी वजह से उनमें क्या प्रोड्यूस होती हैं, अडेप्टेशंस प्रोड्यूस होती हैं, अडेप्टेशंस इन इन्वायरमेंट। जो भी इन्वायरमेंट है उसमें ओवरऑल स्पीशीज टू स्पीशीज, जनरेशन टू जनरेशन उसमें अडेप्टेशंस आती जाएंगी। बट इफ वी टॉक अबाउट द लर्निंग बिहेवियर, लेकिन अगर हम लर्निंग बिहेवियर की बात करें तो लर्निंग बिहेवियर में क्या होता है, लर्निंग बिहेवियर में यूँ होता है कि ऑर्गेनिज्म जो होता है, ऑर्गेनिज्म अपने गिवन इन्वायरमेंट में अडेप्ट होता है। ऑर्गेनिजम्स अडेप्टेड टू गिवन इन्वायरमेंट, यानी कि जिस तरह का इन्वायरमेंट होगा उसी तरह के उसके अंदर चेंजेस आना शुरू हो जाएंगी। अगर वो गिवन इन्वायरमेंट के अंदर अपने आप को अडेप्ट कर रहे हैं तो वो लर्निंग बिहेवियर के बेस पे है। ये उसकी अपनी लाइफ साइकिल में होता है, यानी कि ये उसकी अपनी लाइफ साइकिल में होता है। आप ऐसा भी कह सकते हैं कि वंस ऑन लाइफ एक्सपीरियंसेस, वंस ऑन लाइफ एक्सपीरियंस, यानी कि उसके लाइफ एक्सपीरियंस की बेस पे हम कहते हैं कि ये उसकी लर्निंग होगी। और जैसा इन्वायरमेंट आप देंगे उस गिवन इन्वायरमेंट में अपने आप को अडेप्ट करना लर्निंग बिहेवियर की वजह से होगा। बिकॉज यू नो दैट कि दैट लर्निंग डिपेंड अपॉन द ऑब्जर्वेशंस, एक्सपीरियंसेस जो कि उसको इन्वायरमेंट दिया गया है उसके मुताबिक वो लर्न करेगा, और लर्न करके वहीं पे उसको गिवन इन्वायरमेंट में अडेप्ट बनाने में हेल्प आउट करेगा। स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हम बात करते हैं कि इनको एडवांटेज क्या है, मतलब किस तरह के इनको एडवांटेज हो सकता है इसमें लर्निंग और इंस्टिंक्टिव बिहेवियर के अंदर। स्टूडेंट, जब हम एडवांटेज की बात करते हैं, ये इसका फोर्थ डिफरेंस है, फोर्थ दैट इज एडवांटेज। स्टूडेंट्स, एडवांटेज जो होती हैं हम कहते हैं जो इंस्टिंक्टिव बिहेवियर है इनके अंदर शॉर्ट लाइफ स्पैन है। कैसा लाइफ स्पैन है, शॉर्ट लाइफ स्पैन है, और शॉर्ट लाइफ स्पैन में इतना कुछ नहीं सीखा जाता। सो इसमें हम कह सकते हैं कि दैट इज एडवांटेजियस टू दोज ऑर्गेनिजम्स व्हिच हैव वेरी शॉर्ट लाइफ स्पैन, जिनका शॉर्ट लाइफ स्पैन है। दे हैव नो पेरेंटल केयर, इनके पास पेरेंटल केयर भी नहीं होती, नो पेरेंटल केयर। दे इसमें हम कह सकते हैं पेरेंटल केयर भी नहीं है, लाइफ स्पैन भी स्मॉल है। तो ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो होती हैं वो क्या करेंगे, यानी कि अपनी लाइफ हिस्ट्री में तो सीख नहीं पाएंगे। दे हैव नॉट इनफ टाइम टू लर्न, नॉट इनफ टाइम टू लर्न, यानी कि इतना टाइम नहीं हो पाता कि वो सीखें, वो सीख कर आगे मूव करें। अब जब जिंदगी छोड़ी है तो उसमें सीखेंगे या फिर अपना लाइफ गुजारेंगे। जैसे कि हम आगे एग्जाम्पल में पढ़ेंगे कि चंद एक हफ्ते, एक दो हफ्ते एक ऑर्गेनिजम्स की लाइफ है, तो वो एक दो हफ्ते में क्या सीखेगा और क्या उसका आगे हम कह सकते हैं कि बिहेवियर किस तरह से वो अपने आप को इम्प्लीमेंट करेगा। तो इसमें हम कहते हैं कि ये ऐसा नहीं हो सकता। जबकि अगर हम बात करें लर्निंग बिहेवियर की, लर्निंग बिहेवियर की, तो लर्निंग बिहेवियर में हम कहते हैं ऐसे ऑर्गेनिजम्स के लिए एडवांटेजियस है जिनका लॉन्ग लाइफ स्पैन है, यानी कि उनका लाइफ जो होती है वो ज़्यादा लेंथी है, यानी कि लॉन्ग लाइफ स्पैन, लाइफ स्पैन जो है वो ज़्यादा है। दे हैव प्रॉपरली पेरेंटल केयर, उनकी पेरेंटल केयर होती है। दे हैव टाइम टू लर्न एंड देन टू इम्प्लीमेंट टू अदर्स, उनके पास टाइम है कि वो पहले सीखें और फिर दूसरों के ऊपर क्या करें, इम्प्लीमेंट करते हैं। तो स्टूडेंट, ये जो हम कह सकते हैं उनके पास टाइम है, पेरेंटल केयर होती है, दे लर्न फ्रॉम देयर लाइफ एक्सपीरियंसेस, वो अपने लाइफ एक्सपीरियंसेस से क्या करते हैं, सीखते हैं, इससे लर्न करते हैं, और लर्न करके फिर आगे उसको अप्लाई करते हैं अपनी लाइफ में, और गिवन इन्वायरमेंट के अपने गिवन इन्वायरमेंट में अपने आप को क्या बनाते हैं, अडेप्ट बनाते हैं। तो स्टूडेंट, ये एडवांटेज है ऐसे ऑर्गेनिजम्स के लिए जिनका लाइफ एक्सपीरियंसेस है, पेरेंटल केयर है, और वो सीखते हैं। स्टूडेंट, एक बात और याद रखिएगा, ये जो एबिलिटी होती है सीखने की क्या होती है, एबिलिटी होती है कि उन्होंने कितना सीखना है, किस तरह से।
दैट एबिलिटी डिपेंड अपॉन इनहेरिटेंस, ये इनहेरिटेंस पे डिपेंड करती है। बिकॉज इनहेरिटेंस में हम कह सकते हैं जेनेटिक्स है, और जेनेटिक्स में डेवलपमेंट एंड एवोल्यूशन ऑफ, या आप ऐसे कह सकते हैं एवोल्यूशन एंड डेवलपमेंट ऑफ नर्वस सिस्टम, डेवलपमेंट ऑफ नर्वस सिस्टम। अब जिसका नर्वस सिस्टम यानी कि ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड, ईच एंड एवरीथिंग बेहतरीन डेवलप्ड है, वेल डेवलप्ड है, दे कैन लर्न मोर, वो बड़े अच्छे तरीके से सीख सकते हैं। और ऐसे ऑर्गेनिजम्स जिनमें पोरली डेवलप्ड नर्वस सिस्टम है, उनकी लर्निंग एबिलिटी एज कंपेयर टू अदर्स क्या होगी, कम होगी। तो ये हम कह सकते हैं कि उनकी बेसिकली जो है वो नर्वस सिस्टम के ऊपर डिपेंड करता है कि वो कितना किस तरह से सीख सकते हैं। स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हम जो डिस्कस करने लगे हैं, एग्जाम्पल्स को डिस्कस करेंगे। एग्जाम्पल्स को डिस्कस करने के लिए चलते हैं नेक्स्ट लाइट बोर्ड की तरफ। स्टूडेंट्स, हम डिस्कस कर रहे थे डिफरेंस इन बिटवीन इंस्टिंक्टिव एंड लर्निंग बिहेवियर। अभी हम जो डिस्कस करेंगे एग्जाम्पल्स को डिस्कस करेंगे। अब देखिए, एग्जाम्पल्स की बात की जाए तो दोनों की डिफरेंट तरह से एग्जाम्पल्स दी गई हैं, दोनों की डिफरेंट तरह से एग्जाम्पल्स दी गई हैं। पहले हम जो डिस्कस करेंगे वो हम डिस्कस करेंगे इंस्टिंक्टिव बिहेवियर को, उसके बाद फिर हम लर्निंग बिहेवियर को डिस्कस करते हैं। इंस्टिंक्टिव बिहेवियर। स्टूडेंट, इंस्टिंक्टिव बिहेवियर में क्या होता है, कुछ ऐसे है कि एक एग्जांपल जो दी गई है वो हनी बीज की दी गई है। हनी बीज, आप देखें हनी बीज जो होती हैं इनके अंदर इनहेरिटेड है, इनहेरिटेंस में है, इनहेरिटेंस में है क्या चीज़ कि दे विल डेवलप विंग्स मसल। ये विंग्स मसल्स जो हैं उनको क्या करेंगे, डेवलप करेंगे। और विंग्स मसल्स प्लस में हम कह सकते हैं दे आल्सो डेवलप अबाउट विंग्स, ये विंग्स भी बनाएंगे। अब विंग्स मसल्स और विंग्स की वजह से दे हैव इनहेरिटेड, इनके इनहेरिटेंस में है कि ये क्या करेंगी, फ्लाई करेंगी किसकी तरफ, टुवर्ड्स फ्लावर, टुवर्ड्स फ्लावर, फूलों की तरफ। और वहाँ पे क्या कलेक्ट करेंगी, पॉलन्स एंड नेक्टर कलेक्शन के लिए। पॉलन्स और नेक्टर जो है इनको कलेक्ट करेंगी और उनको ट्रांसपोर्ट भी कर सकती हैं, जिससे आगे वो हनी बनाते हैं। अब ये हनी बीज के अंदर इनहेरिटेड है, इनहेरिटेंस में फिक्स है कि ऐसा ही होना है। तो ये कौन सा बिहेवियर होगा, इंस्टिंक्टिव बिहेवियर है कि उनका फ्लाई करना टुवर्ड्स फ्लावर और पॉलन और नेक्टर को कलेक्ट करना, ये उसका इनहेरिटेड है, जीन्स में ऐसे होता है। स्टूडेंट्स, एक और एग्जांपल दी गई है। अब जो दूसरी एग्जांपल यहाँ पे दी गई है दैट इज रिलेटेड टू डिगर वैस्प, डिगर वैस्प। स्टूडेंट्स, इसके मुतालिक हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि डिगर वैस्प जो है इसके इनहेरिटेंस में है, इसके इनहेरिटेंस में है, इसके जेनेटिक्स में है, इनहेरिटेंस में है, जेनेटिक्स में है। क्या जेनेटिक्स में है कि दैट विल डेवलप प्रिपेयर नेस्ट, ये नेस्ट प्रिपेयर करेंगे। फिर नेस्ट प्रिपेयर करने के बाद कैटरपिलर को कैच करेंगे, कैच कैटरपिलर, पहले अंडे देंगे उसके अंदर, कैच कैटरपिलर, कैन किल हिम, किल इट, और उसको क्या करेगा, किल करेगा। किल करने के बाद दैट विल पुट इनटू द नेस्ट, यानी कि साथ में उसने अंडे भी दिए हुए हैं, ले एग्स उसके अंदर, और उसके बाद फिर उसमें नेस्ट में रखेगा, कीप और पुट इट इनटू नेस्ट, इनटू नेस्ट, नेस्ट में रखने के बाद उसको क्या कर देगा, क्लोज कर देगा, और खुद उसकी क्या हो जाती है, डेथ हो जाती है, खुद वो मर जाती है। अब ये एक बिहेवियर है उसके अंदर भी, यानी कि उसके जेनेटिक्स में है कि उसने अपनी ज़िंदगी में ये काम करना है। फीमेल डिगर वैस्प की बात हो रही है। स्टूडेंट, जब वो अपनी लाइफ में ये काम करेगी उसके बाद उसकी डेथ हो जाएगी, ये उसके जेनेटिक्स में है, इनहेरिटेंस में है। एक बात और याद रखिए, यहाँ पे जब हम इसकी बात करते हैं ना तो इसमें लर्निंग भी शामिल होती है।
इट ऑल्सो लर्न, ये बात सीखती भी हैं अपनी लाइफ में, द वे ऑफ आर द लोकेशन, कि किस जगह पे उसने नेस्ट बनाया है, लोकेशन ऑफ नेस्ट, क्योंकि उसने वो मट्टी इकट्ठी करनी होती है कहीं कहीं से, पता नहीं कहाँ से इकट्ठी करती है, मट्टी इकट्ठी करके उसने नेस्ट पे लानी होती है, वहाँ पे वो जो रास्ता है कहाँ पे, लोकेलिटी कहाँ पे है, वो उसको याद रखना पड़ता है। तो मतलब कि वो लर्निंग बिहेवियर भी साथ में कुछ हद तक शो करती हैं। बाकी हम कह सकते हैं कि उनके जेनेटिक्स में ये मटेरियल मौजूद होता है। सेम एज हनीज की बात करें तो वो फ्लावर्स किस तरफ है ये भी वो याद रखती हैं, और किस तरह से उन्होंने दूसरों को इंटीमेट करना है ये भी वो एक ख़ास किस्म का पैटर्न होता है इनके अंदर जो को रिप्रेजेंट कर रही होती हैं। तो हनी बीज में विंग्स मसल्स का बनना, विंग्स फ्लाई करना, फूल की तरफ जाना इनहेरिटेड है। डिगर वैस्प का उसको प्रिपेयर करना, नेस्ट को कैटरपिलर को पकड़ना, किल करना, अंडे देना और उस नेस्ट को क्लोज कर देना, ये भी उसके बिहेवियर में है। तो ये सारा जो है ये इंस्टिंक्टिव बिहेवियर में आता है। स्टूडेंट्स, नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द लर्निंग बिहेवियर। अब हम जरा लर्निंग बिहेवियर की बात करते हैं कि उसकी एग्जांपल्स किस तरह से हैं। स्टूडेंट्स, लर्निंग बिहेवियर में सबसे पहले जो एग्जांपल है वो है कंडीशन रिफ्लेक्स टाइप 1 की। कंडीशन रिफ्लेक्स टाइप 1 की, रिफ्लेक्स टाइप 1। अब कंडीशन रिफ्लेक्स टाइप 1 में क्या होता है, हम एक नेचुरल स्टिमुलस को इररेलेवेंट स्टिमुलस के साथ लिंक कर देते हैं, यानी कि नेचुरल स्टिमुलस को इररेलेवेंट स्टिमुलस के साथ लिंक कर देते हैं। जब हम नेचुरल स्टिमुलस को इररेलेवेंट स्टिमुलस के साथ लिंक करते हैं तो इस तरह से एक रिस्पॉन्स प्रोड्यूस होता है। दैट रिस्पॉन्स जो है ये सीखा जाता है, सिखाया जाता है उसको। जैसे कि मैं आपको एग्जांपल दूं, डॉग है, जब भी हम इसे बेल को रिंग करते हम साथ में इसको फूड दे देते, साथ में इसको क्या देते, फूड। अब फूड में यू नो दैट उनके माउथ से क्या आना शुरू हो जाता है, सलाइवा, यानी थूक प्रोड्यूस होना शुरू हो जाती है। तो आफ्टर सर्टेन टाइम इंटरवल, अब जब हमने ये ऐसी रिपीट किया, बताया कि जब भी बेल रिंग होगी डॉग को क्या मिलेगा, फूड मिलेगी, तो ये उसने अपने लाइफ में सीखा। अब अगर हम वहां पे कभी भी बेल रिंग करते तो डॉग के माउथ से खुद ब खुद ही क्या प्रोड्यूस होना शुरू हो गया, सलाइवा प्रोड्यूस होना शुरू हो गया। नाउ दिस टाइप ऑफ लर्निंग जो है जिसमें हमने एक नेचुरल स्टिमुलस को एक आर्टिफिशियल इररेलेवेंट स्टिमुलस के साथ लिंक किया है, तो दिस टाइप ऑफ लर्निंग और बिहेवियर इज नोन एज लर्निंग बिहेवियर, और इसे हम कंडीशनड रिफ्लेक्स टाइप 1 के नाम से मेंशन करते हैं। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि दैट इज इररेलेवेंट स्टिमुलस, और ये जो है ये कौन सा है, नेचुरल स्टिमुलस। इररेलेवेंट और नेचुरल स्टिमुलस को हमने एक दूसरे के साथ क्या किया है, लिंक किया है। जैसे कि हम जब भी बेल को रिंग करते डॉग सेलिब्रेट करना शुरू कर देता है, सलाइवा की प्रोडक्शन करना शुरू कर देता है, तो ये कंडीशन रिफ्लेक्स टाइप 1 में आता है। स्टूडेंट्स, एक और लर्निंग के मुतालिक बात की गई है, दैट इज हैबिचुएशन। दैट इज हैबिचुएशन जो हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं। स्टूडेंट, हैबिचुएशन में क्या होता है, लॉस ऑफ रिस्पॉन्स टू अ रिपीटेड स्टिमुलस, loss of a response or receptivity response to a repeated stimulus, to a repeated stimulus किस तरह से होता है। स्टूडेंट देखिए, एक स्नेल है, हमारे पास एक स्नेल है, ये स्नेल ग्लास शीट के ऊपर क्रॉल करता है, क्रॉल ऑन ग्लास शीट, ये ग्लास शीट के ऊपर क्रॉल करेगा। जैसे ही अपने शेल से बाहर निकलता, ग्लास शीट पे क्रॉल करता, हम शीट को टैप कर देते। जैसे ही हम शीट को टैप कर देते तो उसमें से आवाज़ प्रोड्यूस होती थी और वो वापस अपने शेल में चला जाता।
दोबारा फिर वो ऐसे करता, जैसे वो शेल से बाहर निकलता हम टैप करते दोबारा फिर शेल के अंदर, तीसरी दफ़ा अगेन हमने टैप किया शेल के अंदर। फिर जब फोर्थ टाइम उसको पता चल गया कि ये डैमेजिंग नहीं है, डेंजरस नहीं है, सो वो शेल से बाहर निकला। आप जितना मर्जी उसको टैप कर लें, वो इजीली अपना क्रॉलिंग कंटिन्यू रखेगा। तो दिस टाइप ऑफ, यानी कि हम कहते हैं कि लॉस ऑफ रिसेप्टिविटी ऑफ अ सर्टेन स्टिमुलस टू सेव द एनर्जी कंजम्पशन ऑन इट। तो इस तरह की जो हैबिचुएशन हम कहते हैं, आदत हो जाती है। तो ये जो चीज़ जो है ये किस में आ जाते हैं, ये जो आता है ये लर्निंग बिहेवियर में आता है, हम सीख लेते हैं। तो यहाँ पे हम क्रॉल ऑन द शीट, हम क्या करते हैं, टैप करते हैं अगेन एंड अगेन, और उसके बाद फिर उसमें हम कह सकते हैं कि नो रिस्पॉन्स, उसका फिर कोई रिस्पॉन्स नहीं आता। तो फिर ये किस में आएगा, हैबिचुएशन लर्निंग में आएगा। वो सीख लेते हैं कि ऐसा कोई डेंजरस काम नहीं है। स्टूडेंट्स, एक और एग्जांपल जो है वो यहाँ पे डिस्कस की गई, जिसको हम ट्रायल एंड एरर के नाम से मेंशन करते हैं। ट्रायल एंड एरर। स्टूडेंट्स, ट्रायल एंड एरर में क्या होता है? ट्रायल एंड एरर में स्टूडेंट ये है कि एक ऑर्गेनिज्म है, उसको हम केज के अंदर रख देते हैं और वो रैंडमली इधर उधर मूव करता है, चलता फिरता है। अचानक ये ऑर्गेनिज्म, लेट्स सपोज हमने यहाँ पे कैट ली हुई है, एक लीवर को प्रेस करता है, लिवर उससे प्रेस हो जाता है, तो उसको क्या मिल जाती है, फूड मिल जाती है। अब उस केज के अंदर हमने उसको रखा हुआ है, तो उस केज में जब भी उसको भूख लगती, वो क्या करती, इधर चलती फिरती लिवर को प्रेस कर देती और उससे उसको क्या मिल जाती, फूड मिल जाती। तो ये एक इजी तरीकेकार है। या फिर ऐसे भी है कि वो केज जो था वो इस तरह से था कि वो केज का एक लिवर लगा हुआ था उसके इनसाइड। व्हेन इट वांट टू कम आउट, जब वो बाहर आना चाहती, लिवर को प्रेस करती, डोर ओपन हो जाता, वो बाहर आ जाती। अब उसने वैसे ये रैंडमली ऐसे ट्राई कर रही थी, घूम फिर रही थी, अचानक उसने सीखा, लर्न किया कि अगर इस लिवर को प्रेस किया जाएगा then it can come out and in due to the opening of a door and it can get food, और उसको फूड मिल सकती है। तो इस तरह की जो लर्निंग होती है, ट्रायल एंड एरर से लर्निंग होती है। दिस इज कम इन लर्निंग बिहेवियर, या लर्निंग बिहेवियर में आता है। तो स्टूडेंट, अभी हमने इसके 6 पॉइंट्स को डिस्कस किया। बेस ऑफ लर्निंग क्या है, रोल ऑफ एक्सपीरियंस क्या है, अडेप्टेबिलिटी बेनिफिट्स किस तरह से हम ले सकती हैं, कैसे ऑर्गेनिजम्स के लिए ये एडवांटेजियस है, एवोल्यूशन किस तरह से रोल प्ले कर रही है, या किस तरीके कार से ये इवॉल्व हो रही हैं, इनके एग्जांपल्स क्या हैं। इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन एज वेल, देयर विल बी मैनी शॉर्ट क्वेश्चन इन दिस। नेक्स्ट हम लर्निंग बिहेवियर को डिटेल में डिस्कस करेंगे कि वो किस तरह से है, कैसे उनके टाइप्स हैं, और किस तरह से हम उनको डिफाइन करते हैं। जी स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ कि आप ये बात समझ चुके होंगे कि इंस्टिंक्टिव और लर्निंग बिहेवियर में क्या डिफरेंसेस हैं। तो लर्निंग बिहेवियर को हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दें, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।